Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist. Again, I welcome you to this English online class. Today, my dear students, I am going to tell you about determiners and the characteristics of determiners and how can we use of these determiners in English grammar. It is a very important topic for your examination point of view. Basically, all of first you must understand the significance of the title determiners. What is determiners and what is the definition of determiners? Dear students, determiners is a word that is used before a noun in order to show which thing you mean. In the phrases the car and some cars, the and some are the determiners. Basically, my dear students, all of first you must know what is determiner. कि determiner क्या होता है, इसको हिंदी में हम निर्धारक कहते हैं. यह एक ऐसा शब्द होता है, इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है. यू नो वेरी वेल हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, व्हाट इज नाउन. आपको अच्छी तरीके से पता है कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं. एज वेल एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये जो हैं अलग अलग तरीके से हमारे नाउन है, संज्ञा है. इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग को हम बोलते हैं. तो जो भी नाउन अगर कहीं पर आता है, संज्ञा शब्द कहीं पर आता है, उससे पहले उसको डिटरमाइन करने का काम, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम जो शब्द करता है, उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं. तो इन ऑर्डर टू शो विच थिंग्स यू मीन इन द फ्रेज, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने द कार लिखा हुआ है इस फ्रेज में, तो हम किसके बारे में, इस कार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. यहां पर हम सिंगुलर नंबर के बारे में हमने बात करा, एक कार के बारे में हमने बात करा. और दूसरा यहां पर आ गया कार्स, तो यहां पर हमने कुछ कारों के बारे में बात करा, यानी कि सम कार्स. तो ये द कार, यानी कि इस नाउन को डिटरमाइन करने का काम जिस शब्द ने किया है वो द है, और यहां पर इसी कार्स को डिटरमाइन करने का काम जिस शब्द ने किया है वो सम है. तो ये दोनों द एंड ये सम जो है यहां पर हमारे डिटरमाइनर्स हैं. यानी कि और अच्छी तरीके से समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए, यहां पर हमने एक सिंगुलर कार के बारे में बात करी. यह हमारा एक नाउन है, और यहां पर ये कार्स भी हमारा नाउन है, लेकिन यहां पर ये सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन है, यहां पर एक प्लूरल नंबर ऑफ नाउन है. तो प्लूरल नंबर ऑफ नाउन के लिए हमने सम का यूज किया, द कार्स बोला, सम कार्स बोल दिया. और यहां पर सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन के लिए हमने द का प्रयोग किया, द कार हमने बोला. तो यहां पे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमाइनर्स ये हमको देखना पड़ेगा, या लिस्ट ऑफ डिटरमाइनर्स इसको हमको देखना पड़ेगा. तो ऑल ऑफ फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स के बारे में. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स वी कैन यूज इन इंग्लिश ग्रामर. हम अंग्रेजी ग्रामर में 3 प्रकार के आर्टिकल का यूज करते हैं. ऑल ऑफ फर्स्ट ए, सेकंड एन और थर्ड हमारा द होता है. इनको हम अंग्रेजी में ये ए, एन और द जो शब्द आए हैं, यानी कि जो आर्टिकल आए हैं, इसको हम स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स के नाम से भी जानते हैं. स्पेसिफिक डिटरमाइनर के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, ये स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स भी हमारे कहलाते हैं, विशेष प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं आर्टिकल्स.
सेकंड नंबर की जो हमारे डिटरमाइनर्स इसमें आते हैं, इनको हम कहते हैं जनरल डिटरमाइनर्स। ये कैटेगरी जो है आपकी जनरल डिटरमाइनर्स की है, जनरल डिटरमाइनर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझना पड़ेगा पहले कि आर्टिकल क्या है। अब आर्टिकल्स में ये तीन उपपद हमारे ए, एन और द, ये भी किसी नाउन के पहले नाउन को क्लैरिफाई करने का काम करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। इसलिए ये तीन के तीन ए, एन और द जो हैं, ये भी हमारे इंग्लिश के डिटरमाइनर हैं, यानी कि निर्धारक हैं। दूसरे इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना किसी चीज को। इसमें जो डिटरमाइनर हमारे यूज होते हैं उसमें ऑल ऑफ फर्स्ट ईच है, एवरी है और आइदर है। तीसरा होता है नंबर थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं ये संकेत वाचक होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है, बताने का काम करता है। इसमें हमारा दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। उसके बाद हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं। इसमें आपका लिटिल है, सम, एनी और फ्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पजेसिव है, जो संबंध को क्लेरिफाई करने का काम करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है। इसमें अवर है, यूअर है और माई है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव्स है, प्रश्नवाचक जिसको हम कहते हैं। इसमें आपका व्हाट है, विच है, हुज है। और नाउ अगेन कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ये भी हमारे डिटरमाइनर के अंदर आते हैं। कार्डिनल नंबर्स में ऑल है, बोथ है, हाफ, मैनी, और उसके अलावा जो कार्डिनल नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये सारे हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स जैसे 1/5 है, 1/10 है, 2/3 है, यानी कि फर्स्ट के बाद आपके दो लेटर्स और लगे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये भी हमारे सारे ये जो हैं, ये हमारे क्या हैं, ये भी हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो दो प्रकार के हो गए, एक हमारा ये पहला वाला कार्डिनल नंबर हो गया और दूसरा वाला हमारा ये ऑर्डिनल नंबर्स हो गए, जिनके अंतर्गत 1/5 है, 1/10 है, 2/3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। तो इस तरीके से अब बात हम करते हैं, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स में इंडेफिनिट आर्टिकल है हमारे ए और एन। ये ए और एन जो है यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल और कॉमन नाउन। इनका प्रयोग आमतौर पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ मैन है, अ हैट, अ यूरोपियन, अ वन वे स्ट्रीट। ऐसे एन का यूज है एन एप्पल, एन अनियन, एन आर, एन एमपी, एन एमए। ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं जिनमें हम ए और एन का यूज करते हैं। तो ये ए और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हो गए। उसके अलावा डेफिनिट आर्टिकल में आए हमारे द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज यूनिक। जो यूनिक ऑब्जेक्ट होता है या यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, उससे पहले हम कांस्टेंट वस्तुओं के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन है, द अर्थ है, द स्काई, द इक्वेटर। तो ये इस तरीके से द का यूज किया जाता है। और बिफोर सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, हमारी तीन प्रकार की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट के साथ, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी आपका आर्टिकल के रूप में द का यूज किया जाता है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ सीज, समुद्र के नामों से पहले, रिवर्स नदियों के नामों से पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि द्वीपों के नामों से पहले, चेन्स ऑफ माउंटेन्स जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके नामों से पहले भी हमारा द का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो प्लूरल कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज प्लूरल में होती हैं, उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द अटलांटिक, द नीदरलैंड्स, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट, द बे ऑफ बंगाल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अम्ब्रिका। तो इस तरीके से हम ये डेफिनेट आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा डिटरमाइनर्स की जो अलग अलग कैटेगरीज थी, इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट जो है आर्टिकल्स हो गए, ये स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स में आते हैं, ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में ईच, एवरी और आइदर का प्रयोग होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग होता है। क्वेंटिफायर्स में लिटिल, सम, एनी और फ्यू का प्रयोग होता है। पजेसिव में अवर, यूर और माई का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव्स में व्हाट, वेस और हुज का प्रयोग होता है। कार्डिनल नंबर्स ऑल, बोथ, हाफ, मैनी, 1, 2, 3 एसेट्रा, इसका प्रयोग होता है। और ऑर्डिनल नंबर्स हमारे 1/5, 1/10, 2/3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ किस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन सी इट केयरफुली नाउ अगेन। अब हम बात करते हैं यहां पे, अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे यहां हम सामान्य रूप में आर्टिकल्स के रूप में हम जब बात करते हैं, आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारी अब हमको पता चल गया ए और एन जो है हमारे, ए और एन जो है हमारे, ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट का मतलब ये किसी अनिश्चित नाउन की ओर इशारा करने का काम करते हैं या अनिश्चितता को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। जैसे हमने जनरली लिख दिया अ कैट, एक बिल्ली, ये एक बिल्ली ये है, ये लिख दिया हमने। अ डॉग, ये लिख दिया एक कुत्ता। इसको इस तरीके से हमने यहां पर ये संख्या के रूप में ए का प्रयोग यहां पर हमने किया, नंबर के रूप में हमने इसका यूज यहां पर किया इस आर्टिकल का। अब लेकिन अगर हम बात करें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के लिए इसका यूज किस तरीके से करेंगे, देखिए यहां पर हमने ये सी हमारा और ये डी हमारा, वॉवल्स आपको पता है, वॉवल्स आपको पता है कि ए, ई, आपका ओ, यू और आई, ये वॉवल्स हैं आपके। अब यहां पर शुरू होने के लिए अगर हमने एप्पल लिखा, ए पी पी एल ई, देखिए ये एप्पल लिख दिया हमने, तो एप्पल लिखा तो ए हमारा वावल है, वावल से शुरू हो रहा है, साउंड इसकी वावल की है, वावल साउंड है, तो वावल साउंड है तो इसके साथ हमने एन का यूज किया, आर्टिकल्स के रूप में एन का यूज हुआ। अब यहां पर हमने जैसे कैट लिख दिया, हमने कैट लिखा तो कैट का मतलब सी जो है वो क को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि हमारा ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग किया, अ कैट, ए का प्रयोग किया। तो बेसिकली ये जो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को हम के साथ हम आर्टिकल्स के रूप में ए और एन को जहां पर यूज करते हैं, उसके लिए हमें साउंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। साउंड को आइडेंटिफाई करना हो सकता है कोई वर्ड आपका जो है, जैसे मैंने कह दिया यहां पर वन, वो एनी वन। अब देखिए यहां पे ओ जो है हमारा जनरली ये वावल है, लेकिन यहां पर जो इसकी ओ की जो साउंड है वो ओ ना आकर के ये वॉ की साउंड आ रही है, तो वो जब ये आ जा रहा है तो ये कॉन्सोनेंट हो जा रहा है। तो कॉन्सोनेंट अगर ये होता है तो इसके साथ आर्टिकल के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ये ठीक है, ए का प्रयोग किया जाएगा। अ वन वे, अ वन वे, अ वन आइड मैन, वन आइड मैन, अ वन रुपी, वन रुपी कॉइन। ये देखिए अब आप यहां पर समझ गए होंगे, यहां पर जो है हमने जो ये स्टार्टिंग वाला जो वर्ड लिया, द फर्स्ट वर्ड इज, द फर्स्ट लेटर इज वॉवल, जनरली दिस इज वॉवल, ये वॉवल है, लेकिन यहां पर एक्चुअली इसकी साउंड जो है, साउंड इज कॉन्सोनेंट, ये साउंड जो है इसकी कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड है तो यहां पर हमने यूज किया है ए। अगर इसकी वावल की साउंड यहां पर होती तो हम इसमें किसका यूज करते, एन का यूज करते। तो इसको आप क्लियरली समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है, अगर मैं बात करूं, हमने बात की कैट, अब कैट लिखा तो इसमें कॉ आया हमारा, तो आप जानते हैं जनरली आपको पता है औ से लेके औह तक का जो होता है हमारा, इसकी जो साउंड होती है वो वॉवल्स साउंड होती है, वॉवल्स साउंड।
और जो हमारा जो व्यंजन है क से लेकर ज्ञ तक का इसकी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यानी कि व्यंजन की साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। तो जहां पे जो भी वर्ड आपका शुरू होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड उसकी अगर कॉन्सोनेंट है ना, डजंट मीन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप वॉवल्स से अगर शुरू हो रहा है तो आपने उसमें जो है सीधे आर्टिकल्स के रूप में एन लगा देना है, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा, यू मस्ट क्लेरिफाई दैट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रियल साउंड, है ना, व्हाट इज द रियल साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर की रियल साउंड क्या है। रियल साउंड अगर वॉवल साउंड है तो इट मीन्स यू कैन यूज ऑफ एन देयर, एंड रियल साउंड इज कॉन्सोनेंट तो यू मस्ट यूज ऑफ ए देयर। अब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे और समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर हो गया यूनियन, UNION, यूनियन हो गया। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे, इस यूनियन में जो पहला जो लेटर है यू, वो उसकी जो साउंड आ रही है वो यो की साउंड आ रही है, तो यो इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन, यो एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ हमारा यूज जो होगा वो अ का होगा, अ का यूज होगा, अ यूनियन। अब हम यहां पर बात करते हैं HONEST, ऑनेस्ट है हमारा, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट। अब यहां पर H आपका साइलेंट हो गया, तो हमने ऑनेस्ट पढ़ दिया, इसको ऑ से पढ़ाई, ऑनेस्ट पढ़ा, तो यानी कि साउंड वॉवल साउंड हो रही है तो एन आ गया ये। अब उसी के अलावा हमने बोला यहां पर यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं इसकी पहला जो है यू है, यू जनरली इट इज वावल, ये क्या है, वावल है। अब आपने कहा साहब ये वावल है और इसके आगे हमने किसका प्रयोग कर देना है, एन का प्रयोग कर देना। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज इट्स साउंड इज, इसकी साउंड जो है वो क्या है, यो की साउंड है, यानी कि इट्स साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो देयरफॉर वी कैन यूज ऑफ ए हियर, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। तो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स, मेन डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये आप समझ गए होंगे। और द का प्रयोग आपने देख लिया, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, द जो है अपने आप में क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है मैंने आपको बताया अभी, आपका जो सन है, आपका मून है, आपका अर्थ है, जितनी भी चीजें, दोज थिंग्स आर द पावर ऑफ सिंबल, एनर्जी, स्ट्रेंथ, है ना, वी कैन यूज द देयर। आप वहां पर यूज किसका करेंगे, द का यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी हमारे सीरीज ऑफ माउंटेन्स है या प्लूरल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये आपका आ गया। उसके अलावा आपका द बे ऑफ बंगाल, है ना, समुद्र का नाम हो गया, या बंगाल की खाड़ी, या द अटलांटिक हो गया, द हिंद महासागर हो गया, है ना, इंडियन ओशियन हो गया। तो इस तरीके से इनकी जगह पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो आपके सुपरलेटिव, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, है ना, सुपरलेटिव डिग्रीज, उनके साथ भी हमारा किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में होती है, कांस्टेंट थिंग्स के साथ, नदियों के साथ, और चेन ऑफ माउंटेन्स के साथ, आपका डेजर्ट, द सहारा हो गया, है ना, डेजर्ट के साथ, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल्स के रूप में ए, एन और द का यूज हो गया, जिसको आप डिटरमाइनर्स के रूप में, स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स के रूप में ग्रामर में यूज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाकी इसको जो जनरल डिटरमाइनर्स है उसके बारे में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। ओके, तब तक आप इसको घर में आराम से देखिए। थैंक यू।